आगे अगर हमें अपनी जनरेशन को बचाना है तो हमें तो हिंदू को आगे बढ़ाना, किससे बचाना है? मुस्लिम लोगों से। मुस्लिमों से खतरा है? खतरा लगता है मुझे तो। खतरा लगता है? खतरा किस चीज लगता का खतरा लगता है? क्या करेंगे? है, ओवर पार कर रहे हैं वो हम लोगों को। मुस्लिम बढ़ गए ना, तो जो कश्मीर में हुआ पूरे इंडिया में होगा। अच्छा, बिल्कुल। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में आप नहीं जानते? आप कश्मीर फाइल में सारी मूवीज देखते हैं, जो पहले हुआ है कश्मीर वही फाइल देखी आपने? बिल्कुल देखी है। न लेडीज सेफ रहेंगी, न घर वाले सेफ रहेंगे, न कोई की मनी सेफ रहेगी। घर के अंदर घुस के लूटेंगे, लेडीजों को हरेसमेंट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मुस्लिम बहुत ही गंदी कौम है ये समझ लीजिए। बहुत ही गंदी। बिल्कुल। और गुजरात दंगे के बारे में पता होगा? बिल्किस बानो को जानती हैं आप? बिल्कुल बिल्किस बानो नहीं। एक तरफ का गलत आपको याद है, एक तरफ का आपको पता भी नहीं है। लेकिन नहीं पता, जो मैंने मूवी देखी उसके विषय में मैं बता रही हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या माहौल है इस बार लखनऊ का? लखनऊ का माहौल तो हमेशा की तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाएगा, और होना भी चाहिए। जहां पर राष्ट्र हित की बात आएगी, कोई और पार्टी इस तरह से नहीं कर सकती, न कभी किसी ने किया है। आजादी के जितने साल तक 2014 तक हम लोगों ने देखा है, किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। तो जहां तक राष्ट्र हित की बात आएगी तो सबसे पहले बीजेपी, और केवल बीजेपी, और पूरे देश में भी यही माहौल होना चाहिए। तो जैसे कंगना रनौत जी ने कहा था कि आजादी 2014 के बाद मिली, आपका भी कुछ ऐसा ही सोचना है? नहीं, आजादी मिल गई थी, लेकिन आजादी की सीमाएं अलग अलग हैं, और हर चीज की एक लाइन है। उसको देखिए आप, किस चीज में कहां तक की आजादी मिली। आज पिछले देशों में जवानों के साथ जो हो रहा है, जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आजादी 14 के बाद नहीं मिली, आजादी तो जब 50 में मिली या 47 में मिली, वही पीरियड रहा। लेकिन जो चीजें इम्पैक्ट होनी थी, लागू होनी थी, वो नहीं लागू हुई। उनका जो खुलापन आया वो आज देखने को मिल रहा है। वो तो सब लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नेचुरली। आपने जवान का नाम लिया, पुलवामा अटैक हुआ था, किसका शासनकाल था? और आज तक पता नहीं चला कहाँ से आया था आरडीएक्स। देखिए, आरडीएक्स कहाँ से आया तो ठीक था, लेकिन पुलवामा के बाद जो उन्होंने कर दिया, कोई चीज जब कोई भी पार्ट हमारी बॉडी का सड़ चुका होता है, तो उसको करने के लिए जब कोई भी फोड़ा नासूरी हो जाता है, तो इलाज करने में भी तो टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी गलतियां नहीं है, हम किसी का भी फेवर नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का भी नहीं करते। बीजेपी अगर गलत करेगी तो उसको भी गलत कहेंगे। हम गुलाम नहीं है, अंधभक्त नहीं हो सकते। बीजेपी पार्टी से थे सत्यपाल मलिक जी, जो जम्मू कश्मीर के उस वक्त राज्यपाल थे, उन्होंने आरोप लगाए, आपने सुना होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में ऐसी चीज है, कोई किसी पे भी लगा सकता है। किसी को डेमोक्रेसी का मतलब यही है, कोई एक आदमी रोक नहीं सकता किसी को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी तो देखा जाए। वो अब भाई पुलवामा का उत्तर भी तो दिया उन्होंने, घूम के उरी का और पुलवामा का दोनों का दिया गया। उसके बाद से क्या हिम्मत हुई किसी की? चीन सीमा पे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। एक्चुअल में देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चीन सीमा हो चाहे पाकिस्तान सीमा हो, जब आप किसी चीज को, आपका लड़का है, एक छोटी सी बात मानिए, उसको आपने 15 साल से नहीं रोका। जब वो सिगरेट पी रहा था, कोकीन भी पी रहा था, अफीम भी ले रहा था, तब आपने नहीं रोका, और 20 साल बाद आप उसके ऊपर एकदम से लगाम लगाना चाहते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको सुधारने का भी तो समय दो। अगर बिगाड़ने का आपने 47 साल दिए हैं, तो सुधारने का भी तो टाइम दो। आप 10 साल में कितना सुधार हुआ? अब ये तो आप लोग देख रहे हैं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। आप देख लीजिए किस क्या स्थिति हो गई थी, कहाँ कहाँ ब्लास्ट हो रहे थे, उसके बाद से कहाँ कहाँ ब्लास्ट हुए, तो सबके सामने रखा हुआ है ना। ये तो सबके सामने रखा भाई। इन्हीं खूबियों की वजह से तो हम उन्हें पसंद कर रहे हैं। ऐसा थोड़े हमारा उनसे रिश्ता है, या हमको विधायक का टिकट दे देंगे या सांसदी का टिकट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही तो होगा ना। आप तो लोग लखनऊ का क्या माहौल रहेगा? राजनाथ सिंह जी, हाँ, राजनाथ जी के पूरे फेवर में होना है, और होना भी चाहिए पूरे। पिछली बार तो बढ़िया मार्जिन से जीत गए थे, इस बार मार्जिन घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं, लोग वोट दें, सबसे पहली जरूरत यह है। वो किसी के फेवर में दें, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, सबसे पहली जरूरत। उन्होंने लखनऊ के लिए क्या किया है? आउटर रिंग रोड का पूरा मकड़जाल लखनऊ में हुआ है, जो सब कोई देख सकता है। किसान पथ है, शहीद पथ है। भाई आबादी बढ़ रही, देश की एरिया तो बढ़ नहीं रहा कहीं से। 19 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बहुत नीचे डाउन गया है, तो ये किसके फेवर में और किसके नुकसान में? देखिए, ये मेरे हिसाब से तो नुकसान में तो बीजेपी के ही जाएगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा चुनाव का पीरियड, मुझे लगता है जो टाइमिंग थी मई के बजाय, इसको और पहले होना चाहिए था, मार्च के आसपास हो जाना चाहिए। लेकिन खैर, वो तो बहुत सारी चीजें, उनको चुनाव, बच्चों के एग्जाम भी देखने होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जाएगा राजनाथ जी के फेवर में, अंतर हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा हो। ओवरऑल आप पूरे देश में जैसे 400 पार का नारा है बीजेपी का, आप कहाँ तक देखते हैं?
नहीं, देखिए, नारा तो ऐसी चीज है जो बिल्कुल प्रत्याशी हार रहा होता है राजनीति में, वो भी आखिरी दम तक इलेक्शन का जब वहां वोटिंग काउंटिंग हो रही है वहां तक भी कहता यही है कि नहीं मेरी ही जीत है, मेरी ही जीत है। जब बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है तब चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल लेता। हो सकता है बीजेपी को 400 ना मिले, मैं नहीं कहता हूँ, तो हर आदमी टारगेट साध के चलता है। बच्चा भी एग्जाम देता है तो सोचता है 100 में से 90 लाएंगे, जरूरी नहीं 90 है लेकिन 80 तो ले आएगा। तो इसी तरह से उनका भी है, अगर 400 सोचें, हो सकता है 350 है, 340 है, 370 है, वो तो 4 जून को ही डिक्लेयर होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? पवन अग्रवाल। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो जो हर बार रहते हैं, सड़क, पानी, बिजली, एक आम आदमी के अगर उससे नजरिए से देखें तो वही हर बार मुद्दे रहते हैं, वही इस बार भी मुद्दा है। और ये मुद्दे 70 सालों ही से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले 10 सालों में जैसे हम लोग यहाँ गोमती नगर में निवास करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेटर दिख रहा है कि 10 सालों में कुछ सड़क का, रोड का विकास हुआ है। और जो आउटर रिंग रोड्स वगैरह बन रही हैं उससे लोगों को काफी सहूलियत, काफी आराम हुआ है। जो 12 से 17 के बीच अखिलेश जी रहे, उनका कॉल कैसा रहा? नहीं, अखिलेश जी का भी कॉल अच्छा रहा, लेकिन ये देखिए विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। हमें लोकसभा, अगर विधानसभा का इलेक्शन हो तो हम अखिलेश जी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लोकसभा में हमें वहां केंद्र में भेजना है। और केंद्र में अगर ये 10-10 ये छोटी पार्टी 10, 5, 3, 4 अगर आती हैं तो वहां पे केंद्र में ये दिक्कत करती है। और दिक्कत इस तरह की होती है कि गवर्नमेंट बनने में भी दिक्कत होती है और ये सब फिर करप्शन को बढ़ावा मिलता है उससे। तो बेटर है कि हम किसी राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें। मतलब ये मैं लोगों से भी ये अपील रहती है कि राष्ट्रीय पार्टी को। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ बिल्कुल है, तो जिसका मन होगा वो कांग्रेस को देगा, जिसका मन होगा बीजेपी को। ये तो लोकतंत्र है। किसे बेटर मानते हैं? नहीं, हमारे बेटर मानने से नहीं, देखिए ये सब एक वोट से नहीं होता है, सारे लोगों एक से ही होता है। एक से ही होता है। नहीं, एक से होता है, ये बात सही है कि मत प्रतिशत एक से ही बढ़ेगा, लेकिन ये तो गुप्त मतदान है, इसके लिए कुछ भी नहीं। कोई किसी को बीजेपी अच्छी लगती है, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है, जिसको जो अच्छा लगे वो उसको वोट दे। लखनऊ में मुकाबला कैसा? लखनऊ में तो देखिए भैया, जब से अटल जी आए हैं तो मुकाबला एक तरफा ही रहा है। इस बार भी एक तरफा ही रहे। अब लोग तो यहाँ के लोग तो यही कहते हैं, पिछले 25 सालों से तो यहाँ पे एक तरफा ही मुकाबला रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि एक तरफा ही मुकाबला रहेगा। जी भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ पर तो माननीय राजनाथ सिंह जी ही जीतेंगे। अच्छा, और मार्जिन घटेगा कि बढ़ेगा? मार्जिन तो चूंकि दूसरी कांग्रेस के से लड़ रहे हैं मुकेश जी, उनका भी क्षेत्र की थोड़ी सी पकड़ है, तो घटना बढ़ना तो समय ही बताएगा मतदान के हिसाब से। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये आपको लग रहा है पिछली 19 के मुकाबले इस बार कुछ टफ मुकाबला है? नहीं, मुकाबला टफ नहीं है, और चूंकि राम मंदिर बनाया गया है, राम में हो रखी है, तो मार्जिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बढ़ेगा, जो बढ़ेगा। हमारी उम्मीद है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी मैडम जी, क्या नाम? कोई नहीं, हम दे देंगे वीडियो ये आपसे। हाँ क्या बताइए। नाम है? मीनू अग्रवाल। मीनू अग्रवाल। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार चुनाव में? हमारा तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी। मुद्दा क्या है, क्यों जाएगा बीजेपी? जो हम अपने आसपास देख रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स का, हमारे को तो जो मुझे लगता है वो वाकई हिंदुओं का तो विकास इस समय हो रहा है। मुस्लिम्स तो आज ही हमने पेपर में पढ़ा मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ चुकी है और हिंदुओं की आबादी कितनी कम हो गई है। आपने पढ़ा मुस्लिमों की बढ़ रही है? बढ़ रही है, आज ही हमने पेपर में पढ़ा है। अच्छा। तो हमारे इस समय मुझे तो सब बड़ा मुद्दा यही दिखता है। आगे अगर हमें अपनी जनरेशन को बचाना है तो हमें तो हिंदू को आगे बढ़ाना। किससे बचाना है? मुस्लिम लोगों से। मुस्लिमों से खतरा है? खतरा लगता है मुझे तो। खतरा लगता है? खतरा किस चीज लगता का खतरा लगता है? क्या करेंगे? ओवर पार कर रहे हैं वो हम लोगों को, हर चीज में ओवर पार कर रहे हैं। अभी और फिर स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे बता दूं, जनसंख्या की जब बात होगी, स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, सांसद मंत्री भी रही हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया था संसद के बीच कि जो मुस्लिमों की आबादी, जो आबादी घटने की दर जो है वो सबसे हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की ज्यादा घटी है। ये सरकारी आंकड़ा है, कोई वैसा नहीं है। आपने कहाँ से पढ़ लिया? मैंने आज ही नहीं, आप दैनिक जागरण में पढ़ लीजिए, आज ही पेपर में पढ़ा। अच्छा। मैं अब दूसरा की आज पहले की बात ही नहीं कर रही, मैं तो आज का ही पेपर पढ़ के आई हूँ। नहीं, हो सकता है पॉइंट का कुछ फर्क हो, लेकिन जो क्योंकि पहले ज्यादा बच्चे पैदा करते थे मुस्लिम, लेकिन वो जो गिरावट आई ना वो मुस्लिमों में ज्यादा आई। ये स्मृति ईरानी ने आंकड़े संसद में दिए थे। मैं तो आज की बात कर रही हूँ।
तो बढ़ती आबादी से खतरा है मुस्लिमों की। मुस्लिम की आबादी से नहीं, लेकिन हाँ वो जो हम लोगों को इतना ओवर पार कर चुके हैं उससे हमें खतरा है। जैसे कि और मोदी फिर जी ने देखिए, कहा है वो कि मंगलसूत्र छीन करके उनको दे देंगे, ये भी कोई मुद्दा आपके बीच? नहीं, ये सब तो नहीं। बयान तो सुना होगा ना प्रधानमंत्री जी का। नहीं जी, हमने नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि विपक्षी सत्ता में आए, कांग्रेस वगैरह, तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके गहने जो हैं उन लोगों को दे देंगे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जैसा कि आपने भी इशारा किया मुसलमानों की तरफ। तो ये बात भी कहीं ना कहीं मन में है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जी बहन जी, आपका क्या नाम? जी निर्मला गुप्ता। गुप्ता जी, आपका क्या सोचना, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा भी वोट बीजेपी को ही है। नहीं, वोट तो बीजेपी का जाएगा, मुद्दा क्या है, क्यों जाएगा? सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस। बिल्कुल, अगर ये मुस्लिम बढ़ गए ना तो जो कश्मीर में हुआ पूरे इंडिया में होगा। अच्छा, बिल्कुल। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में आप नहीं जानते? आप कश्मीर फाइल में सारे मूवीज देखते जो पहले हुआ है कश्मीर वही। फाइल देखी आपने? बिल्कुल देखी है। न लेडीज सेफ रहेंगी, न घर वाले सेफ रहेंगे, न कोई की मनी सेफ रहेगी। घर के अंदर घुस के लूटेंगे, लेडीजों को हरेसमेंट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं मुस्लिम। बहुत ही गंदी कौम है ये मान लीजिए। बहुत ही गंदी। बिल्कुल। और गुजरात दंगे के बारे में पता होगा, बिल्किस बानो को जानती हैं आप? बिल्कुल बिल्किस बानो ने। जब कश्मीर फाइल आपने देख ली तो थोड़ा गुजरात के बारे में क्या सोचती है? गुजरात में 2002 का दंगा याद है, सुना है? नहीं सुना। बिल्किस बानो को नहीं जानते मैंने आप? मूवी देखी उसके विषय में मैं जानती हूँ। उस टाइम में बिल्किस बानो को तो बहुत चर्चित कांड हुआ है अभी सब। क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ है बताइए आप। गुजरात दंगा हुआ था 2002 में, और एक महिला थी बिल्किस बानो, उनका 11 उन्हीं के पड़ोसियों ने रेप किया था, और उन बहुत मुश्किल से उनको सजा हुई थी, और आपकी गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया था। तब आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, आपकी तो नहीं कहूंगा, जो प्रो बीजेपी, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया था। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे जब मुस्लिम अगर गलत तो हिंदू भी गलत है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन एक तरफ का गलत आपको याद है, एक तरफ का आपको पता भी नहीं है। लेकिन नहीं पता, जो मैंने मूवी देखी उसके विषय में मैं बता रही हूँ। जो नहीं, जिस तो मूवी एक प्रोपेगेंडा भी तो हो सकती है ना? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, मैंने सुना है। चलिए जो भी है छोड़िए, फिलहाल मैं बीजेपी से फेवर में हूँ। वो आपकी मर्जी। तो केंद्र में क्या सोचते हैं, आ जाएगी दोबारा तीसरी बार मोदी सरकार? लग तो रहा है, बाकी जैसा वोटिंग। बीजेपी का और कौन सा काम जो आपको सबसे बेहतरीन लगा? बीजेपी भाई देश के लिए अच्छा कर रही है, और क्या है। पहली पार्टियां नहीं कर रही थी जी? आप नहीं, कहना चाह रही थी? हमें तो ऐसा कोई विकास पहले नजर नहीं आया। इस समय तो हमें जो रोड का पूरा वेब दिखाई दे रहा है और सब चीजें, विकास तो दिखाई दे ही रहा है। बाकी इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है सब चीजों में, जो आपके डिजिटलाइज होने से इतना काम, इतना लोगों के व्यापारों में इतना ये आपकी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। सब चीजें बुक्स पे है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, काला धन निकल चुका है। इसलिए हम तो इसके फेवर में ही हैं। निकल चुका है काला धन? काफी हद तक निकल चुका है, हमारे से तो निकली गया, हमारे औरतों का धन तक तो कहा नहीं हमारे पास, तो हम दूसरे की क्या बात कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का भी एक बवंडर हुआ है कि हार्ट अटैक के खतरे हैं, इस पर क्या सोचते हैं? अब ये हमको क्या करें, हमको कोविड हुआ नहीं, सॉरी, तो हमने ना बूस्टर लगवाया ना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाई नहीं? कुछ नहीं लगवाया। बहुत लोगों ने लगवाई है। नहीं, हमने लगवाई नहीं। तो आप सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मेरे हम दे देंगे वीडियो आपसे। मेरे मुद्दे ओवरऑल कोई नहीं है, बस मुझे ये है कि एक अच्छा डेवलपमेंट ऑफ सिटी एंड कंट्री हो, जो भी बेनिफिट में हो बेस्ट होए, जो भी लीडर टीम रहे। कौन बेस्ट लीडर है? सब अच्छे हैं, सबके देखिए, कोई भी, हम अगर हैं अपनी बात करें, हमें गुड पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है, तो ये हमारे ऊपर है हम क्या चीज को अपनाते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते नहीं, हम पर्सनली मेरे को सब ठीक है, आई एम ओके विद एवरीथिंग। एक एनवायरनमेंट ओवरऑल अच्छा रहे। लखनऊ से कौन जीतेगा इस बार? मुझे इतना पॉलिटिक्स मतलब एक जनरली मुझे आइडिया है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है। आपको नहीं खतरा है जैसे बहन जी को खतरा है? नहीं, अपना अपना वो है, अपना अपना व्यू है बोलने का और वो करने का। मेरा व्यू ये है।
आप नई जनरेशन थैंक यू। भैया भैया जी जी, एक युवा साथी हैं, इनसे बात करें। वोट बन गया? जी बन गया है। पहली बार? पिछली बार विधानसभा वाला डाला था। विधानसभा में डाल दिया था आपने, लोकसभा वाला है। अब सेकंड बार, यानी कि लोकसभा में पहली बार डालो। लोकसभा में पहली बार। कौन है पसंदीदा लीडर? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। पर्सनली ठीक है, मतलब जो भी है अखिलेश? ठीक है। कोई नहीं, अखिलेश तो कभी शायद मेरे ख्याल से वो विधानसभा में हमेशा रहते हैं, वो लोकसभा में नहीं रहता उनका इतना। बट ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब ऐसा फेवरेट नहीं है ना कोई। लोकसभा का तो चुनाव लड़े हैं अखिलेश जी इस बार, जी। लेकिन आपके मुद्दे क्या रहेंगे अब चुनाव में? वोट 20 मई को यहाँ चुनाव होगा, आपके मुद्दे क्या? अच्छी इकोनॉमी हो, अच्छा सबके हाथ में ग्रोथ हो, बस यही रहेगा एक यूथ के, उससे तो मैं यही देखता हूँ। कौन पार्टी करेगी अच्छा? जो भी आपको जो अच्छा लगता लगे। है, नहीं कुछ लगेगा तो है ना, कोई पार्टी बेहतर कर सकती है। पता नहीं मेरे को, मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। किसी एक को तो दोगे ना वोट देने की, तो ये बात आती है बस, जो इस समय मतलब एक बस ट्रेंड चला हुआ है उसी में यूथ वोट डाल देता है। हिंदू मुस्लिम भी कुछ मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम जब मेरे को पर्सनली इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर मेरे को लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्या मुद्दे हैं? कुछ तो मुद्दे होंगे, महंगाई, बेरोजगारी अगर या वो सुशासन। ठीक है, मतलब इतना इशू नहीं है मेरे लिए, पर्सनली इतना इशू नहीं है, तो वो ठीक है मेरे लिए। हो सकता है औरों के लिए हो, मे बी।